श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप श्री स्कंद पुराण में वर्णित गीता प्रेस गोरखपुर में कार्तिक महात्म में आंवले वृक्ष की प्रागट्यता का वर्णन किया गया है, तो उसके महत्व को आप सभी श्रवण करेंगे। तो आइए ध्यान पूर्वक आप सभी उसकी महत्वता को, साथ में ही कार्तिक महात्म में वर्णन किया गया है कि आंवले का जो फल होता है उससे स्नान करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है, तो यह भी आप जानेंगे। इसी वीडियो में महात्म में वर्णन है, तो ध्यान पूर्वक वीडियो को सुनिएगा और मेरे साथ आप सभी भी स्कंद पुराण का दर्शन करते हुए श्री स्कंद देवता को प्रणाम करेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री स्कंद देवता को प्रणाम करते हुए लिखेंगे और स्मरण करेंगे आपकी आंवले वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महत्तम 425 नंबर स्कंद पुराण के पेज नंबर पे वर्णन किया गया है। कार्तिक मास का जो महत्तम है उसके अंतर्गत 425 नंबर में, यदि आपके घर में यह महापुराण है तो आप स्वयं भी इसका स्मरण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी इसको श्रवण करेंगे और उससे साथ ही आपको पता चलेगा कि कौन सी तिथियों पर आंवले के फल से स्नान करना चाहिए और कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिस पर आपको आंवले फल से स्नान नहीं करना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को प्राप्त होंगी। आइए सुनते हैं। तो आंवले वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महत्तम वैष्णव खंड कार्तिक महत्तम में 425 नंबर पेज में वर्णन किया गया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सूत जी कहते हैं कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। ध्यान होगा आप सभी को कि कार्तिक मास में पूर्णिमा तिथि के एक दिन पहले ही वैकुंठ चतुर्दशी आती है, जिसे हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है, जिस दिन 14 दीपदान का महत्व शास्त्र वर्णन करते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर करा गया है कि उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे भोजन करने का भी महत्व वर्णन है, वही यहाँ पर पुराण स्वयं साक्षात प्रमाण दे रही है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करें, फिर अर्थात उसका परिक्रमा करें और फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एक वर्ण के जल में निमग्न हो गया था, यहाँ स्मरण करेंगे आपकी आंवले वृक्ष की उत्पत्ति किस समय और कैसे हुई थी। पूर्व काल में जब सारा जगत एक वर्णव के जल में निमग्न हो गया था, अगर मगन हो गया था, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग बस उनके नेत्रों से जल निकल आए। महादेव जब परब्रह्म की तप साधना कर रहे थे इस सृष्टि के निर्माण के लिए, तो उनके मुख से श्वास निकली और सामने उनके आंखों से कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, परब्रह्म का अनुराग था, उनके प्रेम था दर्शन का, तो उस दर्शन स्वरूप से एक नेत्रों से जल निकला, जिससे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो प्रेम के आंसुओं से भरपूर वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं निकली थी। वह फलों से भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहला आंवला ही वृक्ष प्रकट हुआ है, इसीलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब से उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। इसके दर्शन से दोगुना फल पाने की तिगुना पुण्य प्राप्त होता है।
ध्यान दीजिएगा, इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसीलिए सर्वदा प्रयत्न करें कि आंवले वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि का पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कथा का वर्णन किया गया है कि कार्तिक मास में महत्तम स्मरण करने से किस फल की अनुभूति हुई थी। तो ध्यान आंवले वृक्ष के नीचे स्मरण करने से क्या फल मिला था। तो देव शर्मा नामक ब्राह्मण की विख्यात कथा है, जो वेदांगों से पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीप दान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात मतलब पिताजी, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडता पूर्वक वचन सुनकर देव शर्मा जो ब्राह्मण थे उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। उन्होंने श्राप दे दिया अपने ही पुत्र को कि तू वृक्ष के खोखले में अर्थात गड्ढे में जो चूहा बनकर रह जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से अर्थात चूहे की जो योनि प्राप्त हुई थी उससे मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने श्राप निवृत्ति का अर्थात श्राप से मुक्ति का कारण बताया। उन्होंने कहा, जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महत्तम सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया, अर्थात उसको श्राप जो था, श्राप के कारण वह चूहा बन गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में श्री विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महत्तम सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां आ गया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही। ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा, परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी और उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं। उसे ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है बरगद के बीज की भांति बढ़ता जाता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याघ्र की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह साफ भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याघ्र दोनों को बड़ा विस्मय हुआ कि व्याघ्र भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसीलिए कार्तिक में सब प्रकार के प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवला वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोषों से मुक्त हो जाता है।
जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा है, तो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले वृक्ष के फल से स्नान करना चाहिए, आंवलों से स्नान करें। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर, यहाँ पर तिथियों का स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि किन तिथियों पर आंवले का फल डाल करके जल में स्नान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती और कौन सी तिथियां हैं जिसमें स्नान नहीं करना चाहिए, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो एकादशी को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी को तो कर सकते हैं, परंतु ये जो तिथियां बताई, नवमी, अमावस्या, इनमें नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घरों में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, आपने स्नान किया तो आपकी आत्मा और पूरा शरीर ही आंवले के स्नान से धुल गई, तो वह फिर गर्भ में वास नहीं करता है यदि आंवले के स्नान से धोई जाती हैं। अर्थात जन्म और मरण के प्रपंच से वह व्यक्ति मुक्त होकर के देवलोक में जाता है। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल रंगे जाते हों, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, आंवले का फल जिस घर में रखा रहता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अंत संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कार्तिक में आंवले वृक्ष की छाया में बैठकर केवल भोजन कर लेता ना, तो उसके 1 वर्ष में जितने भी 1 वर्ष के अंतर्गत जितने भी उसने पाप किए होते हैं, छल कपट किया होता है, तो उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है मात्र आंवला वृक्ष के नीचे भोजन कर लेने से। तो यह कार्तिक मास में भोजन करने का महत्व वर्णन किया गया है। आप सभी ने श्री स्कंद पुराण के वैष्णव कार्तिक महात्म के अंतर्गत पेज नंबर 425 में आपने आंवले वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महत्व सुना, जो कि प्रथम वृक्ष पृथ्वी पर प्रकट हुआ था और महादेव की देवाधिदेव की जब उन्होंने आराधना करी थी उस समय प्रकट हुआ। देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी के अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे, जो अविनाशी हैं, अमर हैं। तो उनका जब उन्होंने ध्यान करा तो ब्रह्मा का जप करते करते उनके श्वास निकला और उनके ही अनुराग बस से उनके नेत्रों में जल निकल आया, उससे ही आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ। अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम आंवले वृक्ष की रचना करी थी और उनके भगवान के दर्शन स्वरूप से नेत्रों से जो आंसू गिरा था, अनुराग बस, प्रेम बस जो आंसू गिरा, उससे उत्पन्न हुई। तो इसकी महत्वता आप सभी ने श्री स्कंद पुराण में वर्णित आपने श्रवण किया। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लोगों तक शेयर कीजिएगा और स्वयं भी गीता प्रेस गोरखपुर में स्कंद पुराण से आंवले वृक्ष की कार्तिक मास की महत्वता को आप श्रवण कर सकते हैं या स्वयं पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव।